राजस्थान की कांग्रेस के कुशल संगठनकर्ता सुरेश चौधरी अब उस पार्टी के अंदर आ गए हैं जो संगठन निष्ठ कही जाती है। हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव सुरेश चौधरी जी। सुरेश जी, लंबे समय तक आपने इस कांग्रेस के अंदर काम किया, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक, और हर नेता के करीब भी रहे, और आज मुझे लगता है कि कोई बहुत भारी मन से आपको उस दल को छोड़ना पड़ा है। आप ठीक कह रहे हैं। एक संगठन के कार्यकर्ता को, एक संगठनकर्ता को जब उसके किए हुए संगठन पे कोई हथौड़ा मारता है तो तकलीफ होती है। आप तो मुझे जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं, मेरी कार्यशैली को भी जानते हैं, और मेरे काम को इस राजस्थान में देखा, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज कहना चाहूँगा, जिस रूप में देश की तरक्की हो रही है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, लड्डा साहब, और प्रदेश के अंदर भजनलाल जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जिस राजस्थान को, जिस प्यासे राजस्थान को पानी की जरूरत थी, वो जो वर्तमान में इस 2 महीने में समझौते हुए, बिजली के समझौते हुए, सड़क के समझौते हुए, जिस रूप को देख के और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के एक विचार आया कि एक वो पार्टी है जो संगठन के कार्यकर्ता को, संगठनकर्ता का महत्व न समझ के और उसको पीछे धकेलने का काम करती है, और एक वो पार्टी है जो संगठन के महत्व को और श्रम की वैल्यू करती है। आज बड़े चेहरे किसान कौम के अब बीजेपी में आए हैं, जो चाहे नागौर की धरती के हो, चाहे जयपुर ग्रामीण की धरती के हो, और चाहे वो और दूसरी जगह के नेता हो। कहा जा सकता है एक बड़ा चेंज दिख रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि किसान के पुत्र को क्या चाहिए, उसको दिन में बिजली मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, खेत में सींचने के लिए पानी मिल जाए, और सरकार का आशीर्वाद मिल जाए कि उनके अनाज का मूल्य मिल जाए, अनाज समर्थन मूल्य पे बिक जाए। तो किसान के लिए जो पार्टी चिंतित है, किसान के लिए जिस पार्टी का सोच है, किसान के तरक्की और उन्नति के लिए जो पार्टी योजनाएं बना रही है, उस पार्टी के अंदर जब किसान पुत्रों ने ये सोचा, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई, सब जगह गवर्नमेंट भाई। फिर जमुना पानी का समझौता क्यों नहीं हुआ? जब मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थे, अशोक गहलोत जी और कमलनाथ जी साथ मुख्यमंत्री थे, उस ईस्टर्न कैनाल का काम क्यों नहीं हुआ? और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे ईस्टर्न कैनाल का मैंने इतना पैसा लगा दिया, ये लगा दिया, तो वो जनता के सामने तो आए। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कह रहे थे कि मैंने किया है, उसमें कमियां निकाल रहे हो। आपने क्या किया वो बाजार में तो बताओ, बाजार में तो दिखाओ, जनता को तो बताओ। अल्टीमेटली तो जनता ही है, जिस जनता ने आपको सबको बनाया है, वो जनता हिसाब मांग रही है, जनता पूछ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग पूछेंगे कि आपने क्या काम किया। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी से जनता पूछ रही है कि आपने ईस्टर्न कैनाल में क्या किया, जमुना का समझौता करना था, उसमें क्या काम किया, और राजस्थान कोयले के लिए तरस रहा था। लेकिन बात विचार की जब आती है कि आप तो सेवादल से निकले, जो विचारधारा आधारित संगठन रहा है, और बहुत करीब से उस विचार को आपने सींचा भी और देखा भी है, जो कांग्रेस का विचार। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं स्वतंत्रता के आंदोलन की विचारधारा से और उन लोगों के, उन नेताओं के आशीर्वाद से विभूत होके और मैंने पार्टी में काम किया। और सेवादल एक ऐसा संगठन है कि वहाँ लाभ की तो कोई बात होती नहीं, पार्टी के लिए समर्पण की बात होती है, पार्टी के लिए सेवा की बात होती है, पार्टी को देने की बात होती है। हमने तो भाई देने का काम किया है, लेने का तो कभी किया ही नहीं। न मैंने किया, न मेरे साथियों ने किया, न मेरे मित्रों ने किया। लेकिन उनके महत्व को भुलाने का जो काम किया नेताओं ने, और अपनी चमचा संस्कृति से कुछ निहाज स्वार्थी लोगों की घेराव की वजह से जो पार्टी के वर्कर की पहचान को खत्म करने में लग गए, पार्टी के वर्कर की सेवा को समझ को उसको भूलने लग गए, और पार्टी के मुख्य वर्कर, मतलब हमारी जिस पार्टी में मैं था, उस पार्टी की सेवा तो रीढ़ की हड्डी कहा जाता था।
उस रीढ़ की हड्डी के सेवा दल को अगर कांग्रेस संभाल के नहीं रख सकती तो फिर तो क्या कहेंगे। क्या लगता है असर पड़ेगा उन सीटों पर, और ख़ास तौर से तकरीबन 21 सीटें ऐसी है राजस्थान की लोकसभा की जहां जाट असर करते हैं। देखो, मैं योगेश जी आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जाट एक नेता विशेष से, दो ऐसे नेता हैं राजस्थान में कांग्रेस में, उन दोनों नेताओं से नाराज है जाट। और जाट को आरक्षण देने का काम किया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देवेगौड़ा जी ने और शीशराम जी ने योजना बनाई, तैयारी की, लेकिन सीकर के रामलीला मैदान में आरक्षण की घोषणा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने किया। फिर अगर किसान को कोई बात आई, किसान का मूल्य डबल हो, किसान का समर्थन मूल्य पे फसल बिके, इसकी बात करने का काम जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसान के हित, किसान के लिए चिंतन, किसान के लिए चिंता और किसान की उन्नति के लिए योजनाएं बनाने का काम किया, तो ये पार्टी ने किया। आज किसान अपने आप को कुंठित मानता है। मैं ये मानता हूं कि किसान ये जो जल के समझौते में हैं उनसे वो प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ने का काम करेगा। अक्सर आपने देखा होगा सुरेश चौधरी को टीवी चैनल्स पर कांग्रेस की बात करते हुए, लेकिन अब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।